नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल RJ 18 चुनावी खबर। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में लोकसभा चुनाव 2024 में सीकर लोकसभा सीट पर कौन सी पार्टी का कितना प्रभाव है, कौन सी पार्टी विधानसभा चुनाव 2023 में कितने मत प्राप्त किए थे, इनके आधार पर आज हम यहाँ अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी यहां से चुनाव जीत सकती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल RJ 18 चुनावी खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें तथा कमेंट करके आप अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में अपनी राय जरूर दें। कमेंट में आप अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम, संभावित प्रत्याशी का नाम, कौन सी पार्टी का प्रभाव ज़्यादा है वो आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं। वर्तमान में सीकर लोकसभा सीट से श्री सुमेधानंद सरस्वती है, वो सांसद है जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में 2,97,000 वोटों से विजय हासिल की थी। इससे पहले 2014 के चुनाव में भी उन्होंने यहाँ से विजय हासिल की थी, यानी लगातार 2 बार यहाँ से वो सांसद है। देखते अब की बार पार्टी इनको यहाँ से एक बार फिर से टिकट देकर इन पे भरोसा जताती है या किसी नए उम्मीदवार को यहाँ से पार्टी टिकट देती है। ये तो जब पार्टी टिकट वितरण होगा तभी हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अब हम आज इस वीडियो में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए चर्चा करेंगे। सीकर लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। लक्ष्मणगढ़, धौंस, सीकर, दातारामगढ़, खंडेला, निमका थाना, श्री माधोपुर और चोमू। इनमें से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी का हम कंप्रोमाइजेशन करें तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 5 सीटें प्राप्त हुई है और बीजेपी पार्टी को 3 सीटें प्राप्त हुई है, यानी कांग्रेस पार्टी यहाँ से 2 सीटों पर ज़्यादा विजय रही है बीजेपी पार्टी की तुलना में। लेकिन हम जब वोट बैंक की तुलना करते हैं तो यहाँ से कुल सीकर लोकसभा में कुल मत है वो 22,13,987 थी। उनमें से विधानसभा चुनाव 2023 में 16,52,529 मतदान हुआ। इनमें से बीजेपी प्लस उनके जो बागी उम्मीदवार थे उनको 7,39,161 वोट मिले, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 6,74,207 वोट मिले, यानी कम सीटें वोट अधिक। CPIM पार्टी को यहाँ से 1,04,691 वोट। अन्य पार्टियां जिनमें 81,312 वोट, नोटों पे 11,421, बसपा पार्टी को 7,660, RLP पार्टी को यहाँ से 52,989 वोट मिले थे। माना जा रहा है कि RLP पार्टी ने यहाँ से एक सीट वो बीजेपी की झोली से छीनकर कांग्रेस की झोली में डाल दी, तो एक सीट है वो RLP पार्टी ने भी बीजेपी से छीनी और कांग्रेस की झोली में डाल दी। इस प्रकार वोटों के लिहाज से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन जब हम वोट के माध्यम से देखते हैं तो बीजेपी पार्टी यहाँ से प्रमुख रूप से प्रबल दावेदार दिखाई दे रही है। तो सीकर विधानसभा क्षेत्र में कुल मत थे 2,90,632, 2,12,846 वोट मतदान हुआ। बीजेपी को 67,123, कांग्रेस को 97,161, बसपा को 981, अदर पार्टी 6,789, नोटा 695 और भाजपा के बागी ताराचंद धाइल ने यहाँ से 40,782 वोट प्राप्त किए। इसका मतलब ये सीट भाजपा के खाते में जाने वाली सीट थी और जिसे बागी उम्मीदवार के रूप में ताराचंद धाइल के द्वारा ये सीट कांग्रेस के पक्ष में हो गई। यानी अगर यहाँ से बीजेपी का बागी उम्मीदवार नहीं होता तो ये सीट है वो बीजेपी के पक्ष में जाती है। इनका लोकसभा चुनाव 2024 में भी प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सीकर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा पार्टी वो खासी लीड लेकर आएगी। उसके बाद में देखते हैं श्री माधोपुर से वर्तमान में बीजेपी विधायक है। कुल मत थे 2,79,757 वोट, 1,93,756 वोट
यहाँ से पोल हुए थे। बीजेपी को 81,080 वोट मिले, कांग्रेस को 66,681 21 वोट मिले थे, बसपा को यहाँ से 887 वोट, निर्दलीय के रूप में यहाँ से और अन्य जो पार्टियां थी उनको 45,168 वोट मिले थे। नोटा को 2,02,000 कुछ वोट मिले। उसके बाद में चोमू विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से देखते हम बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में 5,000 का अंतर रहा था। कुल मत थे 2,52,985, मतदान हुआ था 2,12,576, बीजेपी को 80,051, कांग्रेस को 85,746, बसपा को 1,399, अदर 3,011, नोटा 987। आरएलपी ने यहाँ बीजेपी का खेल बिगाड़ा, 42,369 वोट प्राप्त किए और ये सीट है वो कांग्रेस के खाते में चली गई। इस प्रकार से चोमू विधानसभा जो क्षेत्र है यहाँ से भी भाजपा है वो बढ़त लेती हुई नजर आ रही है लोकसभा चुनाव 2024 में। उसके बाद में आता नीम का थाना। नीम का थाना में कुल मत थे 2,73,971 वोट, मतदान हुआ 1,96,392 मत। बीजेपी को मिले 72,788, कांग्रेस को 1,05,878 वोट मिले, बसपा को 1,300, अदर पार्टी को 16,426 वोट मिले, तो नोटा को 1,283। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कुछ बढ़त लेकर यहाँ से जा सकती है लोकसभा में, लेकिन केंद्र में भाजपा सरकार का प्रभाव देखते हुए ऐसे लग रहा है कि यहाँ भी भाजपा है कुछ बढ़त बनाएगी पिछले चुनाव की तुलना में। उसके बाद में हम अगले विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। लक्ष्मणगढ़ कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है। पिछले लगातार 4 चुनाव से यहाँ से कांग्रेस जीतती आ रही है। यहाँ कुल मतदाता है 2,80,028, मतदान हुआ 2,14,205, बीजेपी को मिले 94,334, तो कांग्रेस को 1,13,307 वोट मिले थे, 304 वोट मिले थे। बसपा को 695, अन्य को 6,020, नोटा को 1,552 वोट मिले थे। इस प्रकार यहाँ से भी कांग्रेस पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल RJ18 चुनावी खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा कमेंट करके आप अपनी विधानसभा क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में जरूर राय दें। उसके बाद में हम अगला विधानसभा क्षेत्र देखते हैं। उस विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी का कितना प्रभाव है ये हम देखेंगे। वो उसके बाद में आता है धौंध विधानसभा क्षेत्र। धौंध विधानसभा क्षेत्र से के अंदर 2,79,128 वोट है। यहाँ पर कुल 2,08,40 वोट पोल हुए। भाजपा का विधायक यहाँ से विजय रहा। भाजपा को यहाँ से 85,543 वोट, तो कांग्रेस को 34,487। दूसरे नंबर पे यहाँ पर रही थी CPIM पेमाराम, यहाँ से जो पहले विधायक भी रह चुके हैं, उनको 72,165 वोट मिले थे। बसपा को 1,017 वोट, अदर पार्टी 7,028, तो नोटा को 1,383 वोट मिले थे। इस प्रकार धौंध विधानसभा क्षेत्र से भाजपा कांग्रेस की तुलना में काफ़ी आगे है। CPIM पार्टी के जो वोटर्स है उनका रुख किधर जाता है, उसी के अनुसार यहाँ का जो लोकसभा चुनाव है उसमें नतीजा देखने को मिलेगा। उसके बाद में आता है दाता रामगढ़। यहाँ कुल मतदाता है 2,89,982, कुल मतदान हुआ 2,19,356। यहाँ से कांग्रेस का विधायक वीरेंद्र सिंह चुनाव जीत कर आए थे। बीजेपी को यहाँ से 91,416 वोट, कांग्रेस को 99,413 वोट, बसपा को 856 वोट, अदर पार्टी को यहाँ से 6,763 वोट, नोटा को 1,400 वोट, CPIM को यहाँ से 20,835 891 वोट मिले थे अमराराम को। अब देखते हैं कि इस क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा के बीच में 8,000 वोटों का जो अंतर है, वो अंतर अगर CPIM भाजपा के पक्ष में ज़्यादा वोट होता है तो इस अंतर को भाजपा पार्टी है वो आसानी से भेज सकती है और लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है वो भाजपा के पक्ष में यहाँ से हो सकता है। उसके बाद में हम अगला विधानसभा क्षेत्र देखते हैं। उस विधानसभा क्षेत्र में खंडेला से वर्तमान में भाजपा के विधायक है सुभाष मील।
कुल मत थे 2,67,504, मतदान हुआ 2,02,558। भाजपा को यहाँ पर काफ़ी अच्छे वोट मिले, 1,14,236 वोट। तो कांग्रेस को यहाँ से 71,597 वोट मिले, बसपा को 529, अदर पार्टी 4,362, नोटा को 1,445। यहाँ से बीजेपी की बागी के रूप में भी 11,808 वोट मिले थे। मतलब इस अकेले खंडेला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा पार्टी है वो 50,000 वोटों की लीड करती हुई नजर आ रही है, जिनका सीधा सीधा प्रभाव है वो लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिलेगा। इन सभी आंकड़ों के द्वारा जब नतीजे पर हम पहुंचते हैं तो माना जा रहा है कि सीकर की जो लोकसभा सीट है वो भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चुनावी वोटों का जो आंकड़ा हमने देखा उस आंकड़े में भाजपा वोटों के लिहाज से आगे चल रही है, सीटों के लिहाज से पीछे चल रही थी विधानसभा में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल RJ18 चुनावी खबर और GK बाय जितेंद्र खिचड़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट करके आप अपनी राय है वो जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।